तो फ्रेंड्स चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड पे क्या होने वाला है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि पिछले वीक गोल्ड में काफ़ी उठापटक रही, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा और उसके रीज़न रहे हैं ट्रंप की स्पीच, ट्रंप के स्टेटमेंट, जो उन्होंने टैरिफ लगाया, जो उन्होंने गाजा पे बात करा, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश भी हुआ और फिर डंप भी हुआ। जैसे लास्ट फ्राइडे वाले दिन ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि वो नेक्स्ट वीक और भी टैरिफ लगाने वाले हैं कुछ देशों के ऊपर, तो जिसकी वजह से गोल्ड गिर गया लास्ट टाइम। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी गोल्ड में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही महीने में गोल्ड 3,000 को टच कर लेगा। और इसका मैंने एनालिसिस पहले भी किया था, आप लोगों को पहले भी बताया था जब गोल्ड 2650 2700 पे ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड 2025 में 3,000 को टच करेगा। और 3,000 टारगेट भी मुझे अब कम लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 3,000 के ऊपर जाने वाला है गोल्ड, ऐसा मुझे लगता है। और ये मेरा एनालिसिस है, तो आप मेरे एनालिसिस पे ट्रेड ना करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो आप खुद का भी एनालिसिस किया करें। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते भी होने वाली है और काफ़ी न्यूज़ भी हैं। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ होती है डोनाल्ड ट्रंप है। यानी बाकी सारी न्यूज़ को तो आप ट्रैक कर लोगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच या उनके जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे या फिर जो उनके ट्वीट्स होंगे, उनको कैसे ट्रैक करोगे? तो उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच या उनके कही गई बातों से होने वाली है, गोल्ड मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उनको ट्विटर पे फॉलो कर लेना है। तो नेक्स्ट वीक अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट पे, तो फ्रेंड्स, अगर मैं चार्ट को लगाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मंडे से लेके फ्राइडे तक पूरा न्यूज़ भरा पड़ा है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप देखोगे मंडे वाले दिन भी न्यूज़ है 8:30 बजे, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, है ना। फिर ट्यूसडे वाले दिन भी न्यूज़ आपको यूएसडी की न्यूज़ मिल जाएगी, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग। वेडनेसडे वाले दिन भी आप आओगे तो आपको न्यूज़ मिलेगा एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। तो आपको हर दिन डेटा मिलेगा यहाँ पे। यूएसडी की न्यूज़ है थर्सडे को भी, बेली स्पीक। और इसी दिन आपको ना ट्रंप का भी एक डेटा है। ट्रंप जो है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वेडनेसडे को 3:40 यानी इंडियन टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच भी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी न्यूज़ जो होने वाली है ये बुधवार को जो 3:40 पे है, यही होने वाली है। तो फंडामेंटली मार्केट काफ़ी बुलिश भी रह सकता है और काफ़ी मार्केट में वोल्टिलिटी रहेगी। तो जब भी ट्रेड करो आप एसएल लगा करके ट्रेड करो। बार बार कहता हूँ मैं, बिना एसएल करके, एसएल लगाए ट्रेड मत करो और बिना लर्निंग के ट्रेड मत करो। आपको लर्निंग ज़रूर करना चाहिए, बिना लर्निंग के इस मार्केट में मत आओ, वरना यहाँ पे लॉस ही होता है भाई, है ना। और पिछले फ्राइडे हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया, थर्सडे को भी हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया। थर्सडे वाले दिन हमने 360 पिप्स कैप्चर किए। आप देखोगे फ्राइडे वाले दिन भी हमने आराम से 150 पिप्स कैप्चर करे। हम प्रॉपर ट्रेड की बात कर रहे हैं, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो छोटे छोटे हमारे एसल जाते हैं $2-2 के, और लोग पैनिक हो जाते हैं कि आपके एसल जा रहे हैं। $2 का एसल मायने नहीं रखता। $2 $3 अगर आप मार्केट को नहीं दे सकते तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप लॉस में ही रहोगे। अगर आप एसल नहीं दे पा रहे हो मार्केट में, अपनी मार्केट से आप फाइट करोगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो आपको मार्केट को एसल देना पड़ेगा। तो यही मैं हर बिगनर या हर नए ट्रेडर को बोलता रहता हूँ। कुछ बहुत सारे हैं जो समझ गए हैं इस बात को, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वो समझेंगे, वो तब समझेंगे जब वो होता है ना कि आप किसी को कितना भी समझाओ उसको बात नहीं समझ में आती है। लेकिन जब वो खुद से एक्सपीरियंस करता है, यानी जब वो उस फेज को, जब उसको फेस करता है ना, तब उसको बात समझ में आ जाती है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ
है जो मार्केट में सिखा देता है। हमने भी एक्सपीरियंस से ही सीखा था, हमें कौन सिखाया, हमने भी एक्सपीरियंस से सीखा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अच्छा रहेगा कि आप पहले से लर्न करके इस मार्केट में आओ और सीखो और काम करो, अदरवाइज मार्केट बहुत बुरी तरह से मारता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे क्या होने वाला है। जैसे अभी मैंने चार्ट ओपन किया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर रखा है और डेली टाइम फ्रेम में आपको याद होगा फ्राइडे या थर्सडे को भी मैंने बताया था कि किसी एक भाई ने पूछा था लाइव स्ट्रीम पे कि आप क्या देखते हो सर कि कहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो मैंने आप उनको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में जो मैं रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 2788 का जो जोन है वहां तक का इसका रिटेस्ट बन रहा है। तो 2788 तक का इसका रिटेस्ट बन रहा है, वहां तक इसका रिटेस्ट अगर होता है तो बेस्ट बाय एरिया होगा। आप देख सकते हो प्रीवियस स्विंग को 2788 ही हमारा ऑल टाइम हाई था, इसको ब्रेक करके प्राइस ने नया हाई बनाया है, लगभग $100 का मूव किया है यहाँ से। यानी 2788 का एरिया था और मार्केट ने 2786 का हाई लगा दिया है, तो लगभग $98 जो है गोल्ड मूव कर चुका है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब इसका रीटेस्ट हो सकता है क्योंकि गोल्ड ने ब्रेक किया है, ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं हुआ है। आप अगर पीछे भी जा करके देखोगे ना, तो गोल्ड ने जब ब्रेक किया था तो लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम यहाँ पे रीटेस्ट ही तो हुआ था। लास्ट टाइम जब गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया यहाँ पे इस वाले लेवल पे 2537, तो क्या हुआ, गोल्ड ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके नया हाई बनाया, है ना। तो अभी गोल्ड ने एक नया हाई क्रिएट कर दिया है, तो लेट्स सी अगर ये रीटेस्ट करता है तो बेस्ट बाय एरिया हमारा 2788 होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकली हम देखें, मान लेते हैं कि 2788 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि गोल्ड लिक्विडिटी पे ही काम करता है, या सारे जो जितने भी पेयर्स हैं सब चार्ट्स पे आप देखोगे ना लिक्विडिटी लेने के बाद ही गोल्ड या कोई और पेयर जो भी है वो रैली करता है। तो मान लेते हैं कि 88 पे हमारा लिक्विडिटी ले लेता है, तो ये कितना नीचे आ सकता है। तो इसका जो नीचे का एरिया बनेगा, आप देखोगे नीचे का वाला जो एरिया बनेगा डिमांड, वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बनेगा 2715 से लेकर के 2725 तक का जोन है जहां तक गोल्ड आ सकता है। तो ये की लेवल होगा नेक्स्ट वीक के लिए, आप इसको मार्क कर सकते हो, ऑल टाइम हाई को आप मार्क कर लेना। और मैंने आपको याद होगा लाइव स्ट्रीम पे ही मैंने बता रखा था कि गोल्ड में अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 2025 में आपका टारगेट 3000 होना चाहिए, क्योंकि मैं गोल्ड को बुलिश ही देख रहा हूँ और अभी भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ गोल्ड में, क्योंकि मुझे लगता है 3000 का टारगेट भी काफी छोटा है। गोल्ड 3000 से ऊपर ही जाने वाला है 2025 में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है ट्रंप की वजह से। ट्रंप जो अभी जो उनका टैरिफ वाला चल रहा है, वो अलग अलग देशों पे टैरिफ ले आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक भी उन्होंने बोला है कि कुछ देशों के खिलाफ वो टैरिफ लेके आएंगे। तो अभी पिछली बार उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया था। चाइना के ऊपर 10% था, अभी वो बोला जा रहा है कि 30% तक का टैक्स चाइना के ऊपर लग सकता है, टैरिफ। तो मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी रहेगी, जिसकी वजह से मार्केट जो है काफी वोलेटाइल रह सकती है नेक्स्ट वीक। तो जब भी कोई ट्रेड करे, आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करें। तो हम चार्ट पे चलते हैं, मैंने आपको लेवल बता दिया, बेस्ट बाय एरिया 2788 का रहेगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो 2788 का वेट करो, ये बेस्ट बाय लेवल है। और 4H के हिसाब से अगर हम आते हैं तो 4H के हिसाब से अगर हम यहाँ पे फिब जोन लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, सॉरी। तो फिबोनाची के हिसाब से आप देखोगे तो इसका जो एक और लेवल बन रहा है वो बन रहा है 2825 का। 2825 का एक अच्छा लेवल बन रहा है फिबोनाची के हिसाब से, और यहां से प्राइस बुलिश रह सकता है। तो 2725 का लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है। अगर प्राइस जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो प्राइस ने एक बढ़िया रिजेक्शन कैंडल डेली सॉरी 4H के टाइम फ्रेम में बना दिया है। तो 4H के टाइम फ्रेम में बढ़िया कैंडल हमें बना दिया है। आप कह सकते हो कि 4H में इवनिंग स्टार बन गया है यहाँ पे। तो अब प्राइस को थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर हम नीचे का लेवल मार्क करते हैं तो बेस्ट एरिया 2825 मिलेगा। ये 4 आवर का अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो
2788 ही होगा और यहाँ से ही हम बाई करेंगे। तो प्राइस जो है अब जब मार्केट ओपन होता है देखते हैं मंडे वाले दिन गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्या होता है। लेकिन ये लेवल बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर प्राइस एक बार यहाँ आता भी है ना, तो ब्रेक करने से पहले ये रीटेस्ट मतलब यहाँ से रिजेक्शन एक बार ज़रूर आएगा। एक बार रिजेक्शन आएगा, उसके बाद ही प्राइस यहाँ पे डाउन साइड पे अगर इसको ब्रेक भी करना है, तो डाउन साइड पे उसके बाद ही ब्रेक करेगा। तो ये बेस्ट लेवल लेवल होगा 2825 से बाई के लिए। और मान लेते हैं कि 2825 से अगर हमने बाई कर लिया और प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है 2850 और यहाँ से ये ब्रेक करता है नीचे, तो यहाँ से हमें बाई बहुत अच्छी मिलेगी इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है हम प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। आप इन लेवल को मार्क कर सकते हो, इन लेवल को आप नोट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मंडे को अपनी लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय, टेक केयर।